हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत मजबूत होंगे। चलिए आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बनने की प्रोसेस। यानी केमिस्ट्री में अगर आप वीक हो, पढ़ने में बहुत जीरो हो, तो आप जीरो से हीरो कैसे बनोगे। इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है, कुछ बेसिक ज्ञान है। अब उस बेसिक ज्ञान को अगर आप फॉलो करोगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप केमिस्ट्री में अगर जीरो हो, आप केमिस्ट्री एकदम नहीं आती समझ में, एकदम जीरो हो, तो आप धीरे धीरे एकदम जीरो से हीरो बनने का प्रयास कर लोगे। मेरी पूरी गारंटी है, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि मैं जितना बात बताने जा रहा हूं, आप अगर उस बातों पर अगर चलेंगे तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर जीरो से हीरो बनेंगे, और हीरो नहीं सुपर हीरो बनोगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। चलिए वो बेसिक कंसेप्ट क्या है जिसके बारे में हम लोग को सीखना है, जिसके बारे में हम लोग जिससे हम लोग जीरो से हीरो बनेंगे। चलिए वो बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट कि आप लोग जानते हो कि तत्व कितने खोजे गए हैं। अब तक 118 खोजे गए हैं। क्लियर। अब 118 में आपको कम से कम 50 तक तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु क्रमांक आने चाहिए। क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरी पॉइंट है, जो तत्व जितना आप जान गए हैं, नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका आना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने तरीके से किया जाता है। दो तरीके से किया जाता है। पहला है बोरबरी के अकॉर्डिंग, दूसरा है अफबाउ के नियम अनुसार। यानी पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम बोरबरी के अनुसार, दूसरा है अफबाउ के नियम के अनुसार। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग थर्ड चलते हैं। थर्ड कंसेप्ट क्या है कि आपको कोई भी तत्व है अगर आपस में जुड़ रहा है तो उनके बीच में कौन सा बंध बन रहा है। अब यहाँ पर सवाल है, सर बंध क्या होता है। आपको समझ लेना चाहिए बंध होता क्या। ध्यान सुनो। जब हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक आपस में आदमी बैठकर बात विचार करते हैं, और एक दिन, दो दिन, तीन दिन, और एक ऐसी स्थिति आती है कि वो बार बार आपस में बैठकर बात विचार करने लगते हैं, और देखते हैं धीरे धीरे वो प्रोसेस दोस्ती में बदलने लगती है। गांव वाले बोलते हैं कि उनको दोस्ती हो गई, उनसे दोस्ती हुआ, उनसे लगा हुआ। तो यही कहानी केमिस्ट्री में होती है। केमिस्ट्री में क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में बैठ, अब यहाँ पर ये बैठेंगे नहीं, रोज आकर मीटिंग नहीं करेंगे। ये क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं, जब आपस में जुड़कर एक बनते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रासायनिक बंध। क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। इतनी बात समझ आ गई रासायनिक बंध क्या होता है। फिर सुन लो, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंध। अब रासायनिक बंध जो होता है, ये जुड़ने की प्रक्रिया भी तीन तरीका से होता है। कितने तरीका से? तीन। पहला है आपका आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजन बंध, और तीसरा है उपसहसंयोजन बंध। यानी बंध भी बनाने की प्रक्रिया तत्वों में तीन तरह से पाई जाती है। पहला है आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजन बंध, और तीसरा है उपसहसंयोजन बंध। तीन बात समझ में आ गई सबको। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो चौथी पॉइंट है। अगर कोई भी तत्व है, अगर वो बंध बना है तो वो टूटते भी हैं, क्योंकि जानते हो अगर पृथ्वी पर जो पैदा हुआ उसको मरना अनिवार्य है। आप लोग जानते हो। तो सेम कहानी हुई, जब तत्व दो या दो से अधिक आपस में जुड़ते तो वो बंध बनते हैं। अब जब बंध बना तो उसको टूटना भी है, क्योंकि वो टूटेगा नहीं तो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा नहीं बन सकता। तो जब बंध टूटते हैं तो वो भी दो तरीका से टूटते हैं। एक होता है समविदलन, दूसरा होता है विषम विदलन। बंध टूटने की प्रक्रिया दो तरीका से, समविदलन और विषम विदलन। बंध जुड़ने की प्रक्रिया तीन तरीका से, आयनिक बंध, सहसंयोजन बंध और उपसहसंयोजन। क्लियर हो गया बंध जुड़ने और बंध टूटने की। अब जब बंध टूटते हैं उनमें कुछ जाति का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ टुकड़े बनेंगे। तो सेम वही कहानी, जब दो तत्वों के बीच में बंध टूटता है ना, दो या दो अधिक परमाणुओं के बीच में अगर बंध टूटता है तो जो परमाणु टूटकर अलग अलग जाते हैं तो वह एक जाति का निर्माण करते हैं। और हम जिसे बोले ना मार्कर को तोड़ेंगे तो ये जो टूटेगा, जो छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे तो इसे हम बोलेंगे टुकड़ा बोलेंगे। लेकिन अगर तत्वों में, अगर यौगिक में परमाणु टूटकर अलग हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं जाति। क्या बोलते हैं? जाति। और वो जाति भी कई तरीका से होता है। समविदलन में एक जाति का निर्माण होता है जिसका नाम होता है मुक्त मूलक। विषम विदलन में जो जाति बनती है उसे हम बोलते हैं, दो तरीके से होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह, दूसरा होता है नाभिक स्नेह। क्लियर। अब ये जितनी बातें बताए हैं इसको हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद एक खास बात है इसमें कि आप कुछ यौगिकों के, कुछ रासायनिक यौगिकों के नाम लिखना जान जाए, सूत्र बनाना जान जाए। अगर इतनी बात आप जान गए तो आपको जो केमिस्ट्री है ना,
धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको आने लगेगी और समझ में आने लगेगी कोई भी कंसेप्ट हो, खास करके 11th और 12th की। हालांकि 9th और 10th बहुत उतने टफ नहीं होते हैं रसायन विज्ञान, लेकिन जो 11th और 12th है ये बहुत टफ होते हैं। तो ये टफ कब नहीं लगेंगे, जब इतनी बात अगर आप जानोगे तब। क्लियर हुआ? अब देखो इनके लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट, सबसे पहले जो बातें बताएं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देख लो हमने बोला ना कि 118 तत्व खोजे गए, क्लियर हो गया। अब 118 तत्व जब आपस में जुड़ते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं बंध। क्या बोलते हैं? बंध। और वो जुड़कर यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक। आपको मालूम होगा कि यौगिक हम लोग रासायनिक मतलब कि लाइफ में अपने जीवन में हम लोग जो भी खाते पीते नहाते सोते गाते रोते समय जितने भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, जितने भी पदार्थ यूज करते हैं, जैसे देखो दाल खाते हो, चावल खाते हो, सब्जी खाते हो, रोटी खाते हो, ये नॉर्मली बता रहा हूँ एग्जांपल। अगर ये सब खाते होते हैं किसके बने होते हैं? रसायन के ही होते हैं। इनके अंदर जो प्रोडक्ट पाया जाता है वो रसायन ही होते हैं। क्या होते हैं? रसायन ही होते हैं। तो अब हमने बोला ना कि खाते पीते नहाते धोते खाते सोते जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो क्या होता है? रसायन होता है। और ये रसायन भी दो तरीका से यौगिक होते हैं, एक होता है हानिकारक, दूसरा होता है लाभदायक। अब हानिकारक समझते ही क्या होता है, लाभदायक क्या समझते हो तो जानते ही हो लाइफ में। चलो तो अब हमने बोला ना कि 118 तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो वो बंध का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब वो जो बंध बनकर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं यौगिक। अब ये जो बंध होता है ये तीन तरह से होता है स्टूडेंट। कितने तरह से बताया गया था आपको? बंध जुड़ने की प्रक्रिया कितने तरह से होती है? तीन तरह से। चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं बंध जुड़ने, एक मिनट, जुड़ने की क्रिया, ध्यान सुनिएगा। बंध जुड़ने की जो क्रिया होती है ना वो कितने तरीका से होती है? तीन तरीका से। पहला होता है आयनिक। क्या होता है? आयनिक बंध, किसी कोई प्रॉब्लम? चलो दूसरा देख लो सहसंयोजन बंध, सहसंयोजन बंध। नेक्स्ट होता है उपसहसंयोजन बंध, उपसहसंयोजन बंध। इतनी बात समझ आ गई। फिर सुन लो, हमने बोला ना कि 118 तत्व अब तक ले खोजे गए। अब ये 118 जो तत्व होते हैं आपस में जब जुड़ते हैं तो बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बंध। अब ये बंध की प्रक्रिया जो होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बंध की प्रक्रिया होती है वो तीन तरीका से होती है। कितने तरीका से? तीन तरीका से। जुड़ने की यानी बंध जो बनते हैं तीन तरीका से, आयनिक बंध, सहसंयोजन बंध और क्या होते हैं? उपसहसंयोजन बंध। अब हमने बोला कि जब बंध बन गया, यौगिक बन गया तो उसको टूटना भी होगा। क्या होगा? टूटना भी होगा। तो जो बंध टूटते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, जो बंध टूटते हैं क्या होते हैं? टूटते हैं। ठीक ना? जो बंध टूटते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर लिख रहा हूँ बंध टूटने। ठीक है, बंध। देखो ध्यान सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको अपने माइंड को एकत्रित करके इसको समझना होगा। जब ये बातें समझ लोगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कभी केमिस्ट्री टफ नहीं लगेगी, मेरी पूरी गारंटी इस बात की। अब हमने बोला बंध टूटने की प्रक्रिया भी कितनी होती है? दो तरीका से। कौन कौन होता है? ध्यान देखिएगा। एक होता है संविदलन। क्या होता है? संविदलन। और दूसरा होता है विषम विदलन। क्या होता है स्टूडेंट? विषम विदलन। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो, संविदलन और विषम विदलन। और एक चीज और बोला हमने, संविदलन के फलस्वरूप क्या बनता है? कौन सी जाति का निर्माण होता है? कौन सी जाति बनती? जाति मतलब बोला जाता है टुकड़ा। जैसे हम बोले कि इस मार्ग को तोड़ेंगे जो छोटे छोटे खंड मिलेंगे इसको जिसे बोलते हैं हम लोग टुकड़ा बोलते हैं, खंड बोलते हैं। लेकिन सेम वही कहानी होती है। अगर यौगिक के हम किसी यौगिक को तोड़ते हैं उनके अंदर जो पार्ट मिलते हैं उसे हम बोलते हैं जाति। क्या बोलते हैं? जाति। और संविदलन में अलग जाति का निर्माण होता है और विषम विदलन में अलग जाति का निर्माण होता है। तो सम में एक ही जाति का निर्माण होता है, विषम में दो जातियों का निर्माण होता है। पहले का नाम होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह और दूसरे का नाम होता है नाभिक स्नेह। यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो जाति बनती है उसका नाम क्या होता है? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक। किसी कोई प्रॉब्लम? मुक्त मूलक। इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल। और इसकी जो जाति होती है स्टूडेंट, ये इसकी जाति दो तरह से होती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। दूसरा होता है नाभिक
स्नेही। इतनी बात समझ? चलो बस इतने ही जानो, उसके बाद हम बताएंगे। देखो अब मुक्त मूलक जो होता है ना, इसमें कोई भी परमाणु टुकड़ा होगा, कोई भी परमाणु का पार्ट होगा, उस पर केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मुक्त मूलक। जैसे हम बोल दिए हाइड्रोजन है, इस पर एक दिखा दिए इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मुक्त मूलक। Cl पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, मुक्त मूलक। Br पर एक इलेक्ट्रॉन दिख दिए, मुक्त मूलक आदि। इतनी बात समझ आ गई, इसे हम बोलते हैं मुक्त मूलक। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेह क्या है, अगर कोई भी परमाणु उस पर प्लस चार्ज हो, क्या चार्ज हो, प्लस चार्ज, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जैसे हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, यहाँ पर दूसरा एक एक एग्जाम्पल देख लो, यानी जिस पर जो भी अगर हमारा टुकड़ा बन रहा है, अगर उस पर प्लस चार्ज हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। नॉर्मली समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट है Cl, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। Br पर माइनस चार्ज, उसके बाद I पर माइनस चार्ज। अगर ये हमारे जिस पर माइनस चार्ज हो, जिस टुकड़े पर माइनस चार्ज हो, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, समवितरण, विषम वितरण, इसको 11 के वीडियो में एक अच्छे से बनाया गया है, जिसका नाम है बंध वितलन। उस टॉपिक का, उसको आप अच्छे से जाकर देख लीजिएगा, ठीक, अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या कंडीशन है। तो हालांकि हमको ये केवल डायरेक्टली लॉजिकली बताना है यहाँ पर कि ये बॉन्ड कैसे होते हैं, बॉन्ड कैसे टूटते हैं, कब जुड़ते हैं तो क्या होता है, और ये बॉन्ड टूटते हैं तो कब किसका निर्माण होता है, और बॉन्ड जब जुड़ते हैं तो किसका कौन सा बॉन्ड जुड़ता है। हमको यहाँ पर केवल नॉर्मली समझाना है, एक कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, क्लियर, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग। अब हमने बोला ना कि ये कंडीशन हो गया, तो सबसे पहले ये देखना है ना कि जो तत्व होते हैं वो बंद आखिर में बनाते कैसे, क्योंकि लॉजिक हमने बोला ना कि बंद जुड़ने की प्रोसेस देख लेते हैं, तो ये बंद कैसे बनते हैं। तो पहले सबसे पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्या लॉजिकली यहाँ पर, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे बात समझ में? चलो बहुत अच्छे, काफी समझदार दिख रहे हो, क्योंकि देखो हमने बोला ना कि जितनी मेरी बातों को ध्यान सुनोगे और जितना इसको फटाफट नोट करोगे ना, अब हम उम्मीद करते हैं ना कि ये कभी भी आपको टफ नहीं लगे। वैसे देखो हम बता दे रहे हैं कि रिएक्शन, अगर ये जितनी बातें को बता रहा हूँ इसको ध्यान से अगर सुनोगे तो रिएक्शन, एक रिएक्शन को आप 5-6 पेज में अच्छे से लिख लोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। आप केवल स्टेप बाय स्टेप तोड़ना जोड़ना जान जाओगे, ऑटोमेटिकली रिएक्शन चाहे 10 पेज का हो या पूरी बुक लिखना होगा एक रिएक्शन, तो आप अपने अनुसार अच्छे से लिख लोगे। जैसे मैथ लगा रहे हो उससे खटाखट लगाते चले जाओगे, उस केमिस्ट्री के रिएक्शन के बॉन्ड तोड़ते जोड़ते, बॉन्ड तोड़ते जोड़ते चले जाओगे। क्लियर हो गया? चलो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में आगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सवाल हम लोग को पढ़ना क्या है स्टूडेंट, कि ये बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम बॉन्ड, उसके बाद तोड़ना जोड़ना भी बता देंगे नॉर्मली, उसके बाद देखो बॉन्ड क्या होता है। क्या सुनो, बंद क्या होते हैं। सबसे मजेदार बात है बंद क्या होते हैं। बताया गया ना कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो एक बंद का मतलब एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं बंद। हमने बोला ना कि मान लीजिए ये कैप है और ये मार्कर, दोनों आपस में जुड़ गए। अब ये जिसके अकॉर्डिंग जुड़े हैं इसी को हम बोलते हैं रसायन विज्ञान में बंद। क्या बोलते हैं? बंद। अब ये जो बंद जुड़ने की जो प्रोसेस है 3 तरह से हो सकता है। एक होता है आयनिक बताया गया था, दूसरा होता है सहसंयोजन और तीसरा होता है उपसहसंयोजन बंद। अब यहाँ पर सवाल है कि बंद बनते ही क्यों है, ये आखिर में जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ते हैं इसको, यानी अगर जब दो तत्व आपस में जुड़ते हैं तो वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। लॉजिकली देखो आपको मालूम होगा कि नहीं जानते तो ध्यान सुनो। 118 जो तत्व होते हैं ना, इनके पास ये जो होते हैं ना 118 तत्व, इनमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके आत्म कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो अभी नियान, हमने बोला ना कि यहाँ पर क्या है, नियान ले लिए, नियान का परमाणु क्रमांक 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8। अब इसके आत्म कोश में 8 है। तो अब जिस तत्व का यानी 118 तत्व में जिस तत्व के आत्म कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो समझो अस्थाई रहेगा। वो तत्वों में सबसे अमीर आदमी होगा, किसी से मतलब नहीं रखेगा, ना तो जुड़ेगा ना तो जुड़ने देगा। लेकिन हाँ, जिन तत्वों के आत्म कोश में 8 से इलेक्ट्रॉन कम है तो वो 8 इन नियान के जैसा, इन अमीर के तत्वों के जैसा बनने का प्रयास करेगा। अमीर तत्व लगभग 6-7 होते हैं, जैसे क्या हुआ, हीलियम हुआ, नियान हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जेनान हुआ, रेडान। ये सब क्या होते हैं, तत्वों में सबसे अमीर तत्व होते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं। क्लियर हुआ? इनके जैसा बनने के लिए बाकी जितने शेष तत्व होते हैं 118 में
सब बनने का प्रयास करते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देकर, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेकर।